बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अम्बेडकर कोई नाम नहीं है, ये भगवान हमारे हैं। अम्बेडकर कोई नाम नहीं है, ये भगवान हमारे हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय लखनऊ महोदया, केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आज दिनांक 23/12/2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट लखनऊ पर प्रदर्शन करके श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यह मांग पत्र आपकी प्रतिष्ठा में प्रेषित किया जा रहा है। नंबर 1, कमियां और गलतियां मानव स्वभाव का अंग हैं। जानबूझकर की गई गलती के लिए दंड और अनजाने में की गई गलती के लिए माफ़ी और क्षमा सभ्य समाज की परंपरा रही है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह द्वारा भारतीय संविधान निर्माता, युग पुरुष, विश्व के महानतम विद्वान, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में की गई अमर्यादित टिप्पणी से पूरे देश के लोग आंदोलित हैं। माननीय गृह मंत्री जी का उद्देश्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करना रहा हो या नहीं, लेकिन उनके द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों और बोलने के लहजे से बाबा साहब का निश्चित तौर पर अपमान होना परिलक्षित होता है। नींद से जागो, गलती की है माफी मांगो। अमित शाह जी नींद से जागो, गलती की है माफी मांगो। यदि उनका उद्देश्य बाबा साहब का अपमान करना नहीं रहा है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करने और माफ़ी मांगने में दिक्कत क्यों हो रही है। हमारी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का उद्देश्य यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना नहीं रहा है तो वह अपने शब्दों के लिए खेद व्यक्त करते हुए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। नंबर 2, यह कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा खेद व्यक्त न करने और माफ़ी न मांगने की स्थिति में यह स्वीकार करने में कोई संदेह ही नहीं रह जाता है कि उनका उद्देश्य निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना ही रहा है। ऐसी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि माननीय गृह मंत्री जी को उनके पद से बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर जातीय विद्वेष को फैलाने के लिए देशद्रोह तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें कठोरतम दंड से दंडित किया जाए। महोदया, संविधान की सर्वोच्च संरक्षक होने के नाते हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप अपने पद एवं प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उपरोक्त मांगों को पूरा करने हेतु प्रभावी कदम उठाएंगी तथा कृत कार्रवाई से हमें भी अवगत कराएंगी। अमित शाह इस्तीफा दो, जब तक सूरज चांद रहेगा। सर, ये मांग पत्र आपको सौंपते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा मांग पत्र उचित माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। बिल्कुल जाएगा। आपका आश्वासन? बिल्कुल जाएगा। आपका जो ज्ञापन है, जो मांग पत्र है, ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित करके कार्रवाई। शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन रहा है। ठीक। जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के इस कलेक्ट्रेट परिसर में। यहां कुछ सामाजिक संगठन के लोग यहां प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आइए हम पूछते हैं पूरा क्या मामला। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं भारतीय मूल निवासी संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ आरक्षण समर्थक अधिवक्ता कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय कन्हैयालाल गौतम एडवोकेट साहब, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष रामकृपाल एडवोकेट साहब, डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के आर डी निर्मोही साहब, सामाजिक चेतना महासभा के अध्यक्ष रामफेर निराला जी, वकील अधिवक्ता साथी आरिफ खान साहब, अभिनेश यादव जी, गौतम साहब, BL गौतम साहब और सामाजिक संगठन के लोग, हम सब लोग आए हैं। चूँकि राज्यसभा में गृह मंत्री जी ने एक बात बयान दिया कि अंबेडकर 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 ये फैशन हो गया है, और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 पीढ़ियों को स्वर्ग मिल जाता है। पहली बात तो ये कि हम लोग इस बात से उद्वेलित हैं कि अंबेडकर 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 कोई फैशन नहीं है, ये हमारे भगवान हैं। ये भारत के भाग्य विधाता हैं, भारत के संविधान निर्माता हैं, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, दलितों के मुक्तिदाता हैं, मजदूरों के मसीहा हैं, छुआछूत को मिटाने वालों के अग्रणी हैं, विषमता को मिटाने के पर्याय हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और बार बार अमित शाह जी का ये कहना कि मेरा उद्देश्य
अपमानित करना नहीं था तो आरती उतारना भी नहीं था। अगर अपमानित करना नहीं था तो अब तक माफ़ी उन्होंने क्यों नहीं मांगी? माफ़ी मांग लेना सभ्य समाज की परंपरा रहती है। हम लोग इसी मांग को लेके आए हैं कि अमित शाह जी को माफ़ी मांग लेना चाहिए, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम अधिवक्ता लोग हैं, मैंने पढ़ा है SC/ST एक्ट की धारा 3 में एक क्लास है कि अगर अनुसूचित जात के लोग किसी मूर्ति, किसी पूजा स्थल या किसी व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक पूजते हैं, उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जाती है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो ये SC/ST एक्ट का अपराध है। और अंबेडकर फैशन कह के ये जो विद्वेष फैलाने की बात की गई है, IPC की धारा 153A के तहत भी गृह मंत्री जी पर अपराध बनता है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ ये कार्यवाही होनी चाहिए। इस मांग को लेके हम लोग आए। सर, हम चाहेंगे कि आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? साथियों, अधिवक्ता आरक्षण समर्थक कल्याणकारी समिति का मैं अध्यक्ष कन्हैया लाल गौतम, हमारे साथी रमाशंकर भीम जी ने जो बात कही है वो यथार्थ सत्य है, और हम लोग सारे संगठन के साथी लोग मिलकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे।